अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसिजन और एक्यूरेसी के रिलेटेड। ये प्रिसिजन और एक्यूरेसी क्या होती हैं, हम कैसे इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये एक खेल होता है जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक कार्डबोर्ड होता है जिसके ऊपर हम इन तीरों की मदद से इसके ऊपर निशाने लेते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें मैं इसके ऊपर निशाने लगाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि क्या मैं एक अच्छा निशानेबाज हूँ या नहीं हूँ। फ़र्ज़ करने अगर मैं निशाने लगाता हूँ तो मेरे चारों के चारों निशाने इस जगह के ऊपर फॉल करते हैं और इस कार्डबोर्ड में जो एक्यूरेट आंसर में आता है वो जो ये सेंटर वाला रीजन है जो येलो कलर में है, इसको हम एक्यूरेट आंसर मानते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या मैं एक अच्छा निशानेबाज हूं या नहीं, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहें कि मैं एक अच्छा निशानेबाज नहीं हूं क्योंकि मेरे सारे के सारे निशाने ही टारगेट से दूर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि मेरे तकरीबन सारे ही निशाने एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे के सारे निशाने अगर एक दूसरे के बिल्कुल करीब जा रहे हैं तो मैं एक अच्छा निशानेबाज हूँ। बेशक मैं टारगेट के करीब नहीं हूँ, लेकिन मेरे सारे के सारे निशाने एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने निशाने लगाए हैं तो मेरे ज़्यादातर निशाने टारगेट के पास हैं, एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर हैं, लेकिन थोड़े बहुत उसके करीब करीब भी हैं। तो इसी को, ये जो एक दूसरे के करीब करीब आए हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रिसिजन का। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको डेली लाइफ की बजाय हम फिज़िक्स के अंदर यूज़ करें तो जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो अगर आपके मेजरमेंट का आंसर एक दूसरे के करीब करीब आएगा तो उसको हम रिलेट करेंगे प्रिसिजन के साथ। और अगर आपका आंसर चाहे वो एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर या जो आंसर एक्यूरेट आंसर अगर उसके आप करीब करीब होंगे तो उसको हम रिलेट करेंगे एक्यूरेसी के साथ। तो प्रिसिजन का मतलब ये हो गया कि जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के कितना करीब करीब हैं, चाहे वो टारगेट के करीब हैं या नहीं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जस्ट ये देखें कि क्या आपकी वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हैं। अगर तो वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब होंगी तो वो प्रिसिजन कहलाएगी, और अगर आपकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट आंसर के करीब करीब हैं तो फिर वो एक्यूरेसी कहलाएगी। तो यहीं से हम इसके डिफ़ाइन का स्टार्ट करेंगे, प्रिसिजन और एक्यूरेसी का। कि प्रिसिजन का क्या मतलब होगा कि मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो कितना क्लोज़ हैं एक दूसरे के, जबकि एक्यूरेसी का क्या मतलब था कि मेजर्ड वैल्यूज़ कितना क्लोज़ हैं एक्चुअल वैल्यू के, एक्यूरेट आंसर के। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस हो गया प्रिसिजन और एक्यूरेसी में। अब हम एक एक करके इनको आगे स्टडी करते जाते हैं। नेक्स्ट ये कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी का जो ताल्लुक होता है वो अनसर्टेनिटी के साथ होता है। अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी आपकी मेजरमेंट उतनी ज़्यादा प्रिसाइज या एक्यूरेट होती जाएगी। लेकिन अब अनसर्टेनिटी भी दो तरह की होती है। एक अनसर्टेनिटी को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, और एक को नाम देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है। हम जस्ट फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो ताल्लुक होता है वो प्रिसिजन के साथ होता है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो ताल्लुक होता है वो एक्यूरेसी के साथ होता है। तो सेकंड पॉइंट यही बन जाएगा कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। क्योंकि अनसर्टेनिटी एक बुरी चीज़ है, तो अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी आपकी मेजरमेंट उतनी बेहतर होगी। लेकिन अनसर्टेनिटी कौन सी कम हो? अगर तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो फिर आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज हो जाएगी। और अगर इसी तरह एक्यूरेसी का पॉइंट बनाना चाहें तो अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी तो फिर आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। वो हम इसमें चल के आगे पढ़ेंगे। तो प्रिसाइज मेजरमेंट की यही डिफाइन बन जाएगी कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम हो या लेस हो। अब यही इसका थर्ड पॉइंट भी बन जाएगा कि प्रिसिजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितना कम होगी आपकी मेजरमेंट उतनी प्रिसाइज होगी। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इस प्रिसिजन का जो ताल्लुक है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम सिंपली किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट चेक कर लेंगे। जिस डिवाइस का जितना लीस्ट काउंट होगा उसके अंदर उतनी ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं इस साइड के ऊपर लिख देता हूँ कि आपका जो मीटर स्केल होता है
उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी या उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से बताएं कि किसके अंदर अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी, तो देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ था। जिस डिवाइस के अंदर लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी उतनी कम होगी और वो उतनी ज़्यादा आपको प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। तो इसमें देखें 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर में 0.01 है और स्क्रू गेज में 0.001 है। तो सबसे कम जो लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज का है। इसका मतलब ये कि स्क्रू गेज की जो मेजरमेंट होगी उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी और जिसमें अनसर्टेनिटी कम होगी वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ये हम आगे चल के इसकी एग्जांपल में पढ़ेंगे भी सही। तो देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है और लीस्ट काउंट का जो ताल्लुक होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है। तो अगला पॉइंट इसी के रिलेटेड हो जाएगा कि प्रिसिजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है, क्योंकि प्रिसिजन का ताल्लुक अनसर्टेनिटी के साथ था और अनसर्टेनिटी का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ है और लीस्ट काउंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि फिर प्रिसिजन भी इंस्ट्रूमेंट के साथ डिसाइड की जाती है। तो हम ये कहेंगे कि आपकी रीडिंग प्रिसाइज नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज होगा, क्योंकि प्रिसिजन जो है वो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है और लीस्ट काउंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। तो अगर हम एग्जांपल ले लें इसकी, जैसे कि रीडिंग है फर्स्ट कर ले 2.43 सेंटीमीटर मैंने मेजर की और वो मैंने मेजर की है वर्नियर कैलिपर से, और एक और रीडिंग जो है 2.4 मैंने सेंटीमीटर मेजर की है मीटर रॉड से। तो बताएं इनमें से कौन ज़्यादा प्रिसाइज होगा रीडिंग्स में से। तो देखिए हम सिंपली इनका लीस्ट काउंट देखेंगे। अब ये जो हमने रीडिंग ली है 2.4 सेंटीमीटर, ये हमने मीटर रॉड से ली, तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, जबकि ये जो रीडिंग है 2.43 ये हमने रीडिंग ली है वर्नियर कैलिपर से, जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.01। अब इसका लीस्ट काउंट कम, जिसका लीस्ट काउंट कम तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी कम, और जिसकी अनसर्टेनिटी कम होगी तो फिर वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। इसका मतलब ये कि जो 2.43 सेंटीमीटर जो हमने रीडिंग लिया वर्नियर कैलिपर से वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी एज़ कम्पेयर टू मीटर रॉड के। तो ये सारा था प्रिसिजन के रिलेटेड। अब यही सारे पॉइंट्स हम उठा के शिफ्ट कर देंगे एक्यूरेसी के रिलेटेड। तो इसका जो सेकंड पॉइंट था प्रिसिजन का, उसमें हमने कहा था कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो हमने कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ताल्लुक प्रिसिजन के साथ होता है, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ताल्लुक एक्यूरेसी के साथ होता है। तो यही पॉइंट अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो उसमें हम कहेंगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसके अंदर लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। अब इसमें था थर्ड पॉइंट कि प्रिसिजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है। तो यहाँ पे फिर इसका पॉइंट बन जाएगा कि एक्यूरेसी जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या रीडिंग्स के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी तो वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब यहाँ पे था कि प्रिसिजन इज़ रिलेटेड टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बराबर होता है लीस्ट काउंट के। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्यूरेसी जो है वो रिलेट करती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, और इसका फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। आप यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लीस्ट काउंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम कह कर आए थे कि ये लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो आप चाहे यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज़ कर लें या लीस्ट काउंट का वर्ड यूज़ कर लें। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यूज़ करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्योंकि ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, और आपकी जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये एक्यूरेसी के साथ रिलेट करती है।
तो इसका हम कह सकते हैं कि फिर जो एक्यूरेसी होगी वो डिसाइड करेगी मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट से अनसर्टेनिटी डिसाइड होगी और अनसर्टेनिटी से एक्यूरेसी डिसाइड होगी। तो हम सिंपली कहेंगे कि एक्यूरेसी डिसाइडेड बाय मेजरमेंट, तो हम फिर ये कहेंगे कि मेजरमेंट एक्यूरेट है। जबकि यहाँ पर प्रेसिजन का जो डिसीजन था वो इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेट करता था, क्योंकि अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर थी और लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। खैर, तो हम कहेंगे कि आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगी। तो अब हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 3 रीडिंग्स हैं। एक की रीडिंग 2.4 सेंटीमीटर है, एक रीडिंग 3.6 है और एक 5.8 है। तो इसमें से बताएं कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो आप ये देखें कि इनकी आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनवर्सली रिलेट करती है मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो मेजर्ड वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, और जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो अनसर्टेनिटी हमें मिनिमम चाहिए, उसके लिए हमें वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से 5.8। तो फिर हम कहेंगे कि 5.8 सेंटीमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि प्रेसिजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस बताएं। तो आप ये डिफरेंस एज इट इज़ बोर्ड के अंदर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।